अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि कुर्बानी की शुरुआत कैसे हुई थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी अगले महीने बकरा ईद आने वाली है। हम में से अधिकतर मुस्लिम्स जो पहले से ही रिवाज चलती आ रही है उनको ऐसे ही फॉलो करते हैं, लेकिन उसका पीछे का रीज़न नहीं जानते। आज की वीडियो में हम कुर्बानी की शुरुआत कैसे हुई थी इस बारे में जानेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि एक जलीलुल कदर पैगंबर हैं, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम जब इतने बड़े हो गए कि चलने फिरने लगे तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। अब क्योंकि नबियों का ख्वाब सच्चा होता था और अल्लाह की तरफ से होता था, इसीलिए ये साफ जाहिर था कि ये ख्वाब ख्वाब नहीं है बल्कि अल्लाह का हुक्म है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटे से मशवरा, इसलिए उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि मैंने ऐसा ख्वाब में देखा है, तुम्हारी इसमें क्या राय है। तो बेटे ने जवाब दिया, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर हुआ ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक छुरी ली और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर ज़बह करने की नीयत से मीना की तरफ चले गए। मीना जो मक्का शरीफ से 3 मील दूर दो पहाड़ियों के बीच एक बहुत लंबा मैदान है, उसको मीना कहते हैं। शैतान का पहली बार बहकाना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मीना में दाखिल होने लगे तो उनके बेटे को शैतान बहकाने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चला तो उन्होंने अल्लाहु अकबर कहकर शैतान के 7 कंकरियां मारी, जिसकी वजह से वो जमीन में धंस गया। दूसरी बार बहकाना। दोनों बाप बेटे आगे बढ़े तो जमीन ने शैतान को छोड़ दिया। कुछ दूर जाकर फिर शैतान बहकाने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर कहकर शैतान के 7 कंकरियां मारी, जिसकी वजह से वो जमीन में धंस गया। तीसरी बार बहकाना। दोनों बाप बेटा आगे बढ़े तो शैतान ने फिर ऐसा ही किया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर कहकर शैतान के 7 कंकरियां मारी, जिसकी वजह से वो जमीन में धंस गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे को कुर्बान करना। आखिरकार फिर अल्लाह ताला की खुशी व रजामंदी के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो कारनामा अंजाम दिया जिसको ना इससे पहले जमीन ने देखा था और ना ही आसमान ने, और ना ही इसके बाद देखेंगे। उन्होंने अपने दिल के टुकड़े को मुंह के बल जमीन पर लिटा दिया, छुरी तेज की और आंखों पर पट्टी बांधी। उस वक्त तक पूरी ताकत से छुरी चलाते रहे जब तक अल्लाह ने उनको पुकार कर ये नहीं कह दिया कि ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया और हम लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। फिर अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढे को जन्नत से भेज दिया, जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़बह किया। ज़बह तो किया मेंढे को, लेकिन सवाब मिला बेटे की कुर्बानी का। क्योंकि दोनों बाप बेटे दिलो जान से इस काम के अंजाम देने को तय कर चुके थे जिसका अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ था। बाप ने बेटे को कुर्बान करने के लिए पेशानी का बल लिटा दिया और बेटा खुशी के साथ लेट भी गया और अपनी नीयत में ये दोनों सच्चे थे। हज के मौके पर कंकरियां मारने की शुरुआत। और इसी वाक़ये से हज के मौके पर कंकरियां मारने की शुरुआत हुई। इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 जगह शैतान को कंकरियां मारी थी और वो जमीन में धंस गया था। अब उन जगहों पर पत्थर के मीनारें बना दी गई हैं जहां हर हाजी 7 कंकरियां मारते हैं। इस वाक़ये से कुर्बानी की शुरुआत हुई। इसके बाद अल्लाह की रजामंदी के लिए जानवरों की कुर्बानी करना इबादत में शुमार किया जाता है और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर भी कुर्बानी वाजिब हो गई। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी हमारे मुस्लिम भाई बहनों को कुर्बानी की शुरुआत कैसे हुई थी इसकी जानकारी मिल सके। और हमारे चैनल अल हादी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।